So we started with the functions of financial market yesterday. Vanshika, I had to call you. I could not call you, so I'll do that today. Okay, so we started with the functions of financial market. तो पहला जो function था वो हमने लिख लिया था, that was mobilization of savings and channeling them into their most productive use. इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास आइडल फंड्स पड़े हैं, सरप्लस फंड्स पड़े हैं, तो सिर्फ आइडल रहने से अच्छा है वो मैं किसी ऐसे पर्सन को दे दूं, किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर को दे दूं जिसके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है, सो दैट ही और शी कैन यूज दैट मनी फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पस. तो फाइनेंशियल मार्केट मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे सेवर्स, लाइक वी आर द सेवर्स, कैन ट्रांसफर फंड्स टू इन्वेस्टर्स एंड आई हैव अ चॉइस कि मैं किसको पैसे देना चाहती हूँ. आई विल चूज द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, और जहां से मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा या जिसका बिजनेस आइडिया मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, देयर आई विल इन्वेस्ट माई मनी. So that was the first function. This we have already written. I'll just write the heading: mobilization of savings and channeling them into their most productive use. बताइए, do you remember this? Okay, the next function of financial market is facilitating price discovery. Facilitating price discovery. Okay, what does it mean? जैसे I want to recall this point with you. Do you remember primary market में कौन decide करता है price of securities? In the primary market, कंपनी खुद ही डिसाइड करती है क्या प्राइस होगा सिक्योरिटीज का, राइट. एंड इन सेकेंडरी मार्केट, गुड आफ्टरनून निशित. इन सेकेंडरी मार्केट कौन प्राइस डिसाइड करता है सिक्योरिटीज का? बताइए. करेक्ट. सेकेंडरी मार्केट में क्योंकि परचेज सेल होता है सिक्योरिटीज का, डिमांड सप्लाई होती है, इसलिए उसी से प्राइस डिसाइड होता है. तो ये वही पॉइंट कि फाइनेंशियल मार्केट में क्योंकि डिमांड होती है, सप्लाई होती है, इसलिए फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस सेट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो दैट्स सिंपल. इट इज अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है विषय. You all know that forces of demand and supply help to establish a price for a commodity or service in the market. In the financial market, the households, मतलब we, households are the suppliers of funds. हम funds supply करते हैं, and business firms represent the demand. जो companies है वो हमारे पैसे demand करती है. The interaction between them helps to establish a price for the financial asset which is being traded in that particular market, right? तो बहुत ही simple है. डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम उस फाइनेंशियल एसेट का प्राइस डिसाइड कर पाते हैं. व्हाट इज अ फाइनेंशियल एसेट? आई टोल्ड यू कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ रहे हो ये सब फाइनेंशियल एसेट्स हैं. ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ऑल दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स. तो इनका प्राइस भी डिसाइड हो पाता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, let us write this. In the financial market, households यानी हम लोग जो हैं,
हम होते हैं सप्लायर्स ऑफ फंड्स, राइट, और बिजनेस फर्म्स होती हैं, मतलब दे डिमांड द फंड्स. Okay, then the interaction between them, helps to establish a price for the financial asset जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, which is being traded in that particular market, which is being traded in that particular market. ठीक है, चलो ये हो गया. वेरी सिंपल. What are we doing? We are doing the functions of financial market. Clear है बच्चे यहाँ तक? Okay. Third point. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट. सिंपल है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट हमें एक ऐसी जगह देती है जहां पे हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को बाय सेल कर सकते हैं. लिक्विडिटी क्या होती है? दैट यू आर एबल टू सेल समथिंग इंस्टेंटली. तो हम कहेंगे कि ये बहुत लिक्विड एसेट है, जिस चीज को आप एकदम से सेल कर सकते हो. तो अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगी तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पे हम बाय सेल कर सके. तो ये पॉइंट भी बहुत सिंपल है कि इस मार्केट की वजह से हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी मिलती है, यानी हम उनको फटाफट बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. This is the next function. No, Manpreet, I did not discuss the staffing test yesterday. I have to. Okay, चलो ये वाला पॉइंट देखते हैं. Financial markets facilitate easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity to the financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. Holders of assets can readily sell their financial assets through the mechanism of the financial market. So readily का मतलब instantly, फटाफट, immediately. You are able to buy or sell the financial assets, जैसे shares, debentures. अगर आप अभी चाहो, अभी you can buy shares right now, right? So financial market हमें एक ऐसा platform provide करती है जहां पे हम financial assets को immediately buy sell कर सकते हैं. Is that clear? Okay. Financial markets facilitate मतलब helps in, facilitates, या यहाँ पे facilitate आएगा, easy purchase and sale of financial assets. Easy purchase and sale of financial assets. जिसका मतलब है कि हमारे एसेट्स को मिल जाती है लिक्विडिटी. जिस चीज को आप फटाफट खरीद बेच सकते हो उसको हम लिक्विड एसेट बोलते हैं. अकाउंट्स की भी लैंग्वेज है ये. सो दे प्रोवाइड, दे मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स,
they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. Simple, nothing difficult here. Okay, note करिए विषय यहाँ तक. Try to memorize also side by side. Okay, so the last function is, यहाँ तक लिख लिया? Yes, ma'am. Right. So the last function is reducing the cost of transactions. Again, this is very simple. जैसे विषय मान लीजिए आपको एक सेकेंड हैंड कार खरीदनी है, ठीक है, यू वांट टू बाय अ सेकेंड हैंड कार. तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आप OLX पे भी देख सकते हो या फिर जो मार्केट लगती है सेकेंड हैंड कार की सेल के लिए, वहां पे देख सकते हो. तो अगर वो मार्केट ना होती या ये OLX वाला प्लेटफॉर्म ना होता तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता सेकेंड हैंड कार परचेज करना. मतलब यू वुड हैव आस्क्ड योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और फिर वो आपको बताते, फिर कितना मुश्किल होता, हो सकता है कोई कार होती ना होती, कितना डिफिकल्ट हो जाता. मतलब अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट कर सकें, इफ देयर इज नो प्लेटफॉर्म, तो मुश्किल हो जाएगा ऐसे ढूंढना लोगों को कि अच्छा कौन अपनी कार सेल करना चाहता है, वो भी वही वाली कार विच आई वांट टू बाय, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना होता. सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि मेरे पास आइडल फंड्स पड़े हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं. अब सब कुछ मेरे पास तो ऑनलाइन है, मैं देख सकती हूँ अच्छा किस किस कंपनी के शेयर्स हैं विच आई कैन बाय, फिर मैं उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ सकती हूँ ऑनलाइन, उसका क्या रिकॉर्ड है, कैसी कंपनी है, आई कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ एनालिसिस. बट अगर ये ना होता, ये प्लेटफॉर्म ना होता, तो मुझे कैसे पता लगता कि मैं किस कंपनी के शेयर्स खरीदूं? मैं क्या घर घर जाके पूछती अच्छा आपके पास बिजनेस आइडिया है, आपके पास बिजनेस आइडिया है, और जिसका बिजनेस आइडिया मुझे अच्छा लगता है उसको पैसे दे देती? ऐसा थोड़ी होता. उसमें तो कितना टाइम एफर्ट वेस्ट होता. तो दिस इज द पॉइंट कि फाइनेंशियल मार्केट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट. तो इससे बहुत टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होता है. कैन यू इमेजिन एवरीवन? यस कशिश? इशिका? ओके, आई क्विकली रिपीट. सो अगर हमें फाइनेंशियल मार्केट जैसा कोई प्लेटफॉर्म ना होता हमारे पास, तो इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट कि हम किसको पैसे दें, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें. जैसे मैंने बोला, मैं घर घर जाके थोड़ी पूछूंगी कि आपकी कंपनी है, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आपको पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है. सो ये मार्केट हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स, एंड you will save a lot of time, effort, money, जो आपको अदरवाइज स्पेंड करना पड़ता अगर आपको एक दूसरे को ऐसे ढूंढना पड़ता. That would have been so challenging. Okay, reducing the cost of transactions.
Financial markets provide valuable information about securities being traded in the market. It helps to save time, effort, and money that both buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. नहीं तो आप कैसे ढूंढते बायर सेलर्स को? अगर आप सेलर हो तो बायर को कैसे ढूंढते? बायर हो तो सेलर को कैसे ढूंढते? कितना डिफिकल्ट होता. The financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for the fulfillment of their individual needs. I think this is a simple point. चलिए लिखते हैं इसे. Last function है ये. Reducing the cost of transactions. Okay. Financial market helps to save time, effort, and money that both buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. जो उनको खर्च करना पड़ता अगर उन्हें एक दूसरे को ढूंढना होता. Okay. Both buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. तो फाइनेंशियल मार्केट हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है. द फाइनेंशियल मार्केट is thus a common platform where buyers and sellers can meet for fulfillment of their individual needs. Fulfillment of their individual needs. So this is quite simple. यहाँ तक लिखेंगे विषय. चलिए अब मैं आपको एक केस स्टडी शो करती हूँ रिलेटेड टू दिस. यहाँ तक लिखिए विषय. बताइए.
Okay, this is the case study. I'll read it. State two functions performed by financial market in the above case. State two functions performed by financial market in the above case. ठीक है, चलो देखते हैं. Financial market is a market for creation and exchange of financial assets. It helps to link the savers with the investors and directs available funds into their most productive investment opportunity. यहीं से हमें मिल गया एक पॉइंट तो. और आप देख रहे हो ये वैसे सीबीएसई का क्वेश्चन है और कैसे उन्होंने एनसीईआरटी की लाइंस यूज की हैं केस स्टडी में. दैट इज वाई हम एनसीईआरटी को अपना बेस मानते हैं. एक तो मुझे यहीं से पता लग गया. यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स. It also facilitates easy purchase and sale of financial assets through the stock exchange. यहाँ से भी आपको एक मिल जाएगा. The stock exchange not only facilitates buying and selling of existing securities but also educates public about how their investments in the financial market can yield good returns. Right. तो ऐसे आप मुझे 2 पॉइंट्स बताएंगे. करेक्ट पलक, करेक्ट मनप्रीत, करेक्ट जय. Two functions. Correct, Jay. Actually, there are three. बट आप कोई भी 2 बता दो. मतलब इस केस में वैसे 3 है. एक तो इस लाइन में फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल और एक इसमें है एडुकेट्स पब्लिक अबाउट देयर हाउ देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल मार्केट कैन यील्ड गुड रिटर्न्स. ये थोड़ा डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्ट है, बट यू कैन स्टिल गेस इट. सो देयर आर 3 पॉइंट्स गिव इन दिस केस, बट हमें कोई भी 2 बताने हैं. करेक्ट कशिश, करेक्ट छवि, करेक्ट भव्य. बाकी बचे. राइट. सो एक तो हो गया ये वाला मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. उसके बाद फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल. ये होता है आपका प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स. और ये वाला जो है ये थोड़ा इनडायरेक्ट है कि यू ऑल्सो टेल पीपल कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और where their investments can yield good returns. तो देखो यहाँ पे there is a line written. Financial markets provide valuable information about securities being traded in the market. जैसे मैंने बोला कि मैं कंपनी की हिस्ट्री भी पूरी पढ़ सकती हूँ, कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके मैं शेयर्स खरीद सकती हूँ. ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है. कौन प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट ही तो मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रही है. सो फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट. तो जो वो लाइन थी एडुकेटिंग द पब्लिक about how their investments in the financial market can yield good returns. This is also this point, reducing the cost of transactions. बट ये वाला पॉइंट इतना ज्यादा मुझे लगता है एविडेंट नहीं है जितना बाकी के 2 पॉइंट्स हैं. दे आर मोर क्लियर. वन इज चैनलिंग द सेविंग्स एंड वन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी. बताइए बात समझ में आ रही है? मार्क दिस पॉइंट इन योर बुक, this line.
Ishika, why didn't you give the answer? Are you there? I can't hear anything. You can type and tell. Okay, till that time I'll also show you कि आपके syllabus से क्या deleted है for this chapter. इस chapter में से कुछ चीजें आपकी deleted हैं. I will tell you those now. Yes, तो इस chapter में आपका क्या क्या है syllabus में? फाइनेंशियल मार्केट क्या कॉन्सेप्ट, फंक्शंस और टाइप्स. फंक्शंस देखो अभी हमने किए, टाइप्स आपको पता है दो होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स ये भी आपके सिलेबस में है. कैपिटल मार्केट में कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग, फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीजर और सेबी के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस. तो क्या कट है आपके सिलेबस से, लेट मी टेल यू. आप मार्क कर लीजिए. सो यू डू नॉट हैव टू डू एनएससी. एनएससी आपके सिलेबस में नहीं है, कट कर देंगे इसको. इसके बारे में बस बेसिक बात मैं आपको बताऊंगी. कट दिस, देन मार्केट सेगमेंट्स ऑफ एनएससी, ये पूरा कट है. OTCEI, over the counter, cut. This whole is deleted. BSC cut. BSC का पूरा कट है. सिर्फ बेसिक बात मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी. ओके, सो आई जस्ट क्विकली रिपीट. NSC, OTC एंड BSC ये आपको नहीं करना है इस चैप्टर में से, राइट? टेल मी. मे बी इट्स नॉट देयर इन योर बुक, डिपेंड्स ऑन द एडिशन. हो सकता है उन्होंने डिलीट कर दिया कुछ बुक्स में ऑलरेडी, बट अदरवाइज इट्स रिटन ऑन पेज 284. राइट विषय. ओके, एक बात और बताएं. वैसे तो प्रोजेक्ट तो आपने बना ही लिया. स्टॉक एक्सचेंज पे भी किसी ने बनाया था प्रोजेक्ट, या सेबी पे? स्टॉक एक्सचेंज या सेबी पे तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया किसी ने. ओके, ठीक है. चलिए, नाउ अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया एक बार मैं रिपीट करती हूँ. फाइनेंशियल मार्केट होती है मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है. मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं: ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और कमर्शियल बिल. बताइए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा इज यूज्ड फॉर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस wherein banks take funds from each other? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में से विच वन इज यूज्ड बाय बैंक्स फॉर इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शंस वेयर दे बोरो फ्रॉम ईच अदर? करेक्ट पलक, करेक्ट इशिका, करेक्ट मनप्रीत, करेक्ट छवि, करेक्ट जय. सभी बच्चे बताएंगे. करेक्ट कशिश. द आंसर इज कॉल मनी. ओके, tell me which of the instruments is used by companies as an alternative to bank borrowing? As an alternative to bank borrowing. Correct Palak, correct Manpreet. Correct Chavi.
करेक्ट भव्या, करेक्ट मनीष। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर की एक और लाइन थी which was very important, that it is issued by large and credit worthy companies and as an alternative to bank borrowing, also used for bridge financing. What is bridge financing? पैसा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए, जिसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कंपनीज के पास कई बार इतना भी पैसा नहीं होता कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट मीट कर पाए। So in order to meet the flotation costs, they issue commercial paper. Remember all this? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। Okay, this is going to be interesting, simple है। इंस्ट्रूमेंट्स, पहले तो हम देखते हैं कि मनी मार्केट में किस तरह के फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। आपको वैसे सबके नाम पता ही है, देयर आर 5 इन योर सिलेबस। और यहाँ पे किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, द मेन इंस्ट्रूमेंट्स traded in the money market are सभी नाम लिख दो जो आपको पता है। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? शेयर्स, चाहे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, all these are here. The main instruments traded in the capital market are equity shares, debentures। डिबेंचर्स क्या होते हैं, आप अकाउंट्स में पढ़ने ही वाले हैं बस। बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चलो लिखो यहाँ तक। देन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन तो आपको अगेन पता ही है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 ईयर से कम, लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ज्यादा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स have a maximum tenure of 1 year,
इवन फॉर 1 डे भी हो सकता है, जैसे कॉल मनी में हमने पढ़ा था 1 to 15 days, and may even be issued for a single day. And may even be issued for a single day. ठीक है, देन यहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स. The capital market deals in medium. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे जो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर करना, सोच के आना. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए होती हैं, ठीक है. बट अगर आप शेयर्स खरीदते हो एक कंपनी के आज, आप उसको आज ही बेच भी सकते हो, मे बी आफ्टर अ फ्यू आवर्स. डू यू नो दैट? इफ आई बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी अभी, तो मैं उसको थोड़ी देर बाद सेल कर सकती हूँ, या मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. तो इसको मीडियम और लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहे हैं? कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं शेयर्स. मैं इनको आज खरीद के आज ही सेल कर सकती हूँ. देन व्हाई आर दे सेइंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म? ये आप मुझे आंसर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. क्वेश्चन समझ में आया? The capital market deals in medium and long term securities such as equity shares and debentures. So this is your homework question. I can buy the shares right now, I can sell after a few hours. Then why are they saying medium and long term securities? This is your question. Okay, यहाँ तक लिखें. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. सो लेट मी टेल यू समथिंग. जैसे हमने मनी मार्केट में पढ़ा था, ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ करेक्ट एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ, राइट. तो आपको इसमें तो आइडिया हो गया कि जैसे एक ट्रेजरी बिल की वर्थ हो गई ऑलमोस्ट 25,000. यस कशिश, यू आर आंसरिंग करेक्ट. ओके, और जो शेयर्स होते हैं, जैसे कैपिटल मार्केट में प्राइमरीली वी टॉकिंग अबाउट शेयर्स. शेयर्स तो 5 रुपीज का भी हो सकता है, एक 10 रुपीज का, 20 रुपीज का. वन शेयर कैन बी ऑफ दिस मच वैल्यू, 5 रुपीज, 10 रुपीज, कैन बी अ लॉट ऑल्सो, कैन बी 500, 700. बट काफी शेयर्स हमें सस्ते दिखते हैं, 5-10 रुपीज के भी इशू होते हैं कई बार. तो आपको क्या लग रहा है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्सपेंसिव है या कैपिटल मार्केट के, इफ वी कंपेयर? करेक्ट मनप्रीत. यस, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन. मनी मार्केट में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रेजरी बिल का, 25,000 इज द मिनिमम अमाउंट. बट कैपिटल मार्केट में जैसे शेयर्स वगैरह है वो काफी कम में भी मिल जाते हैं, 5, 10, 15 रुपीज का भी एक शेयर मिल जाता है. तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं
करेक्ट इशिका, करेक्ट पालक, करेक्ट कशिश, करेक्ट मनप्रीत। हम कह सकते हैं कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इशिका चेक योर आंसर। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली। इशिका विषय पता लग गया? द एरर, या देयर वाज अ टाइपिंग एरर। यहाँ पे देखें, इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट, जो मतलब शेयर्स वगैरह है, दैट इज सिक्योरिटीज डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। तभी मैंने आपको क्या बोला था, जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे आप 5000 रुपीज से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना। नाउ 5000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। आप इससे कई शेयर्स खरीद सकते हो, थोड़े थोड़े अलग अलग कंपनीज के, इफ द शेयर्स आर वेरी इनएक्सपेंसिव। The value of units of securities is generally low, that is 10 rupees, 100 rupees, and so on. And so is the case with minimum trading lot of shares, which is kept small, that is 5, 50, 100 or so. और शेयर्स भी आप ऐसे कम कम ही खरीदते हो, 5, 50, 100 इस तरह से आप खरीदते हो शेयर्स, तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता शेयर्स बाय करना। दिस हेल्प्स इंडिविजुअल्स विद स्मॉल सेविंग्स। तभी तो आप जैसे यंग बच्चे, यंगस्टर्स और इवन एल्डरली लोग जिनकी इतनी इनकम नहीं होती, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना सर्वाइवल करते हैं। In the money market, transactions entail huge sums of money as the instruments are quite expensive. Comparatively, money market के instruments ज़्यादा expensive होते हैं. Do you get it? Yes, ma'am. चलो, ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट हो गया। इन्वेस्टमेंट आउटले। हम कर रहे हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। In the money market, transactions entail huge sums of money as the instruments are quite expensive. Investment in the capital market that is securities so investment does not necessarily require a huge financial outlay, does not necessarily require a huge financial outlay. The value of units of securities is generally low. The value of units of securities is generally low. That is rupees 10, rupees 100, etc. यहाँ तक लिखिए। क्लियर है बच्चे यहाँ तक?
ओके तो वैसे ये जो इन्वेस्टमेंट आउटले ये हमारे पर्सपेक्टिव से हो रहा है, मतलब एज एन इन्वेस्टर मुझे ये महंगे पड़ेंगे खरीदने और ये मुझे चीपर होंगे। ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहे हैं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से अलग हो सकता है, ये हमारे पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, द रिटेल इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स। आर यू गेटिंग इशिका? करेक्ट, ज्यादा पैसे मांगे नहीं, मांगने के पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अब जो आपका हम चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं कि कंपनी को कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना ज्यादा सस्ता पड़ता है या मनी मार्केट से पैसे उठाना ज्यादा चीपर होता है। दैट इज वील टॉक अबाउट फ्लोटेशन कॉस्ट इन दैट चैप्टर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। बट यहाँ पे हम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, एंड एज यू सेड कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए उठा रहे हैं तो ज़्यादा पैसे उठाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल इन द कंट्री। सबसे अगर मैं 100 रुपीज़ भी लूँ, वैसे तो 100 बहुत कम है क्योंकि लोग तो बहुत बहुत महंगे शेयर्स खरीदते हैं, तो अगर मैं सबसे थोड़े थोड़े पैसे भी लूँ तो बहुत बन जाते हैं। एंड दैट इज द होल पॉइंट कि मैं छोटे छोटे नहीं, मतलब ऑर्डिनरी लोगों को टारगेट कर रही हूँ, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे अगर मैं थोड़े थोड़े भी पैसे लूँ तो कितने सारे बन जाएंगे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए रेज कर रहे हो तो ज्यादा पैसे रेज करोगे। आर यू गेटिंग? फिर तो महंगा नहीं पड़ जाएगा इस हिसाब से किनको कंपनी को? महंगा कैसे मतलब? ओके अब अगर आप बात करें फ्लोटेशन कॉस्ट की, देखो ये कंपनी को अगर शेयर्स इशू करने हैं तो ये महंगा होता है, करेक्ट, महंगा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। कंपनी को बहुत सारी एप्लीकेशंस प्रिंट करवानी होगी, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना होगा, बैंकर्स को अपॉइंट करना होगा, एडवर्टीजमेंट देनी होगी, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव राइट टू इशू द शेयर्स। Maybe you will spend let's say 10 lakh rupees to issue the shares, but जब इतने सारे लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे, नॉर्मल लोग हम जैसे, जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास बहुत पैसे आएंगे, मे बी विल गेट crores of rupees, maybe I'll raise 50 crore rupees through issue of shares. The company can raise a lot of money by issuing shares because there are so many people. करेक्ट, ऑफ कोर्स। फिर ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये तो बहुत छोटी लगने लगेगी कंपेयर टू दैट, राइट? ओके, so Ashi, we have covered 3 points in the difference. One is instruments, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आपको 5 नेम्स पता है, और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। देन ड्यूरेशन, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट पीरियड के होते हैं, कैपिटल मार्केट के लॉन्ग पीरियड के लिए। बट आपको मैंने एक होमवर्क दिया है कि अगर मैं अभी शेयर्स खरीदती हूँ आई कैन सेल इट आफ्टर अ फ्यू आवर्स, बट देन व्हाई आर दे सेइंग कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं? दिस इज योर होमवर्क। एंड थर्ड इज जनरली मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं फॉर मी एज एन इन्वेस्टर, और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर्स वगैरह नॉर्मली चीपर होते हैं, इतने महंगे नहीं होते जितने ये होते हैं। गॉट इट? से ओके वैसे चलिए, सो मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये दोनों चैप्टर्स थोड़ा टाइम डिमांड करते हैं, इसलिए ये टाइम आप अभी दो रिविजन के लिए, हाफ एन आवर 45 मिनट्स एवरी डे रिवाइज करके इसको साइड करते जाओ, क्योंकि और सब्जेक्ट्स का भी आप पे प्रेशर है, एटलीस्ट इसका प्रेशर ना हो, तो 30 मिनट्स हर रोज लगा के इसको बस आप टेंशन फ्री हो जाओगे।